नमस्कार, हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक कहानी। कहानी का नाम है सफ़ेद शुतुरमुर्ग की वापसी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। देहरादून की बाहरी सीमा पर एक सुखी विवाहित जोड़ा रहता था, एक अंग्रेज कर्नल और उसकी खूबसूरत फारसी पत्नी। दोनों को बागवानी का बहुत शौक था और उनका सुंदर बंगला बोगनविलिया और गुले फानुस से ढका हुआ था और उनके बगीचे में गुलाब की खुशबू चमेली की मीठी सुगंध को चुनौती देती प्रतीत होती थी। कई साल साथ गुजारने के बाद पत्नी अचानक बहुत बीमार हो गई। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जब उसके प्राण निकलने वाले थे तब उसने अपने नौकरों से कहा कि वह एक सफ़ेद कबूतर के रूप में अपने बगीचे में वापस लौटेगी, ताकि वह अपने पति के और उस जगह के जिसे वह इतना प्यार करती थी पास रह सके। दोनों का कोई बच्चा ना था और समय बीतने के साथ कर्नल को अपनी पत्नी के बिना जीवन बहुत एकाकी लगने लगा था। जब उसकी अपने से उम्र में कुछ साल छोटी एक अंग्रेज विधवा से मुलाकात हुई तो वह उससे शादी करके अपने खूबसूरत बंगले में ले आया। लेकिन जब वह अपनी नई दुल्हन को बरामदे की सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था, तभी एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ बगीचे में आया और गुलाब के एक पौधे पर बैठ गया। वह बहुत देर तक उदास धीमी आवाज में गुटरगू करता हुआ वहां बैठा रहा। उस दिन से रोज वह बगीचे में आता और उसी गुलाब के पौधे पर बैठकर दुखी स्वर में लगातार गुटरगू करता रहता। नौकर परेशान हो गए और भयभीत भी। उन्हें अपनी पिछली मालकिन का मरते समय किया हुआ वादा याद आ गया और उन्हें विश्वास हो गया कि उस कबूतर में उनकी आत्मा का वास था। जब कर्नल की नई पत्नी ने यह कहानी सुनी तो स्वाभाविक था कि वह घबरा गई। उसके पति को इस कहानी में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने अपनी नई पत्नी को इतना परेशान देखा तो उसने इसके बारे में कुछ करने का निश्चय किया। और फिर एक दिन जब कबूतर बगीचे में आया तो उसने अपनी राइफल निकाली और चुपके से घर से बाहर निकलकर बरामदे की सीढ़ियों पर आ गया। जब उसने गुलाब की झाड़ी पर कबूतर को बैठे देखा तो अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। एक औरत के जोर से चीखने की आवाज आई और कबूतर लड़खड़ाते हुए उड़ गया। उसकी सफ़ेद छाती खून से लथपथ हो गई थी। वह कहाँ जाकर गिरा कोई नहीं जानता था। उसी रात कर्नल की नींद में मौत हो गई। डॉक्टर ने मौत का कारण दिल का दौरा बताया, जो कि सच ही था, लेकिन नौकरों ने कहा कि उनके मालिक की सेहत तो हमेशा बहुत अच्छी थी और उन्हें विश्वास था कि उनकी मौत का सफ़ेद कबूतर की हत्या से कोई रिश्ता था। कर्नल की पत्नी देहरादून छोड़कर चली गई और वह खूबसूरत बंगला धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। बगीचा जंगल जैसा हो गया और खाली कमरों में सियार घूमने लगे। कर्नल को उसी की जमीन में दफनाया गया था और उसकी कब्र के ऊपर का पत्थर अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि उस पर लिखी इबारत कब की गायब हो चुकी है। उस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरते हैं, लेकिन जो उधर से जाते हैं कहते हैं कि उन्होंने अक्सर एक सफ़ेद कबूतर को जिसकी छाती पर लाल धब्बा है उस कब्र के ऊपर बैठे देखा है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।